और एक और बड़ी खबर बीजापुर से इस वक्त की आपको बता दें, तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। 5 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। बड़ी खबर इसीलिए है क्योंकि 150 से ज्यादा नक्सलियों को यहां पर सुरक्षा बलों ने घेरा है, जिसमें बड़े बड़े नक्सली शामिल हैं। वो नक्सली जिन पर करोड़ों का इनाम घोषित है, वो नक्सली जो छत्तीसगढ़ की कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं, वो नक्सली जिनकी तलाश लंबे समय से सुरक्षा बलों को थी। और जब इन नक्सलियों के एक ही जगह पर इकट्ठा होने की सूचना मिली तो फिर इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। पहाड़ पर मौजूद है ये नक्सली, ऐसा बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरी पहाड़ी को ही घेर लिया है। कहीं से बचकर निकलने का रास्ता ना मिले नक्सलियों को, ये कोशिश जवान कर रहे हैं। चेरला को बस्तर पुलिस ने लॉन्च पैड बना लिया है। हिड़मा, देवा, दामोदर जैसे नक्सली यहां मौजूद है, ऐसी सूचना मिली। एम्बुलेंस, एमपीवी, तमाम वाहनों का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। ऑपरेशन में बड़ी संख्या में जवान शामिल है। बड़ी खबर है इस वक्त की, और ये आपको बता दें कि ये वही ऑपरेशन है, ये वही मुठभेड़ है जो पिछले 2 से 3 दिन से लगातार चल रही है। लेकिन कई बार इस तरह की मुठभेड़ गोपनीय रखी जाती है क्योंकि बड़े बड़े नक्सली यहां पर मौजूद हैं, और जरा सी भी चूक, जरा सी भी भनक सुरक्षा बलों की जो रणनीति है उसे असफल कर सकती थी। इसलिए अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई। लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाल आतंक पर प्रहार। और अगर इस मुठभेड़ में हिड़मा, देवा, दामोदर जैसे नक्सलियों को मार गिराया जाता है तो ये अभी तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ कही जाएगी और सबसे बड़ी सफलता इसे हम मानेंगे। बस्तर ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजत, अभी तक छत्तीसगढ़ में कई बड़ी मुठभेड़ हुई है और कई बड़ी सफलता जवानों के हाथ भी लगी है, लेकिन अब ये जो मुठभेड़ हो रही है इसमें हिड़मा, देवा, दामोदर जैसे बड़े नक्सली अगर मारे जाएंगे तो ये जवानों के लिए ऐतिहासिक सफलता कहलाएगी। बिल्कुल जय जी, ये जवानों के लिए न केवल ऐतिहासिक सफलता होगी बल्कि भारत का सबसे बड़ा ये एंटी नक्सल ऑपरेशन कहलाएगा। मैं आपको बता दूं, चेरला जो तेलंगाना का एक बड़ा बेस है, उसे पुलिस ने, छत्तीसगढ़ पुलिस ने लॉन्च पैड बनाया है। जो बड़े बस्तर की पुलिस के ऑफिशियल्स हैं ये वेंकटापुरम में बैठे हैं और वहां से कंट्रोल रूम से सारी चीजों को डील कर रहे हैं। बहुत इंटेंसिफाइड तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो ऑपरेशन है वो अब ऑफिशियल तरीके से लॉन्च कर दिया गया है। दरअसल इस पूरे इलाके में नक्सलियों ने इतनी माइंस बिछा रखी थी तो जवानों को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले उन माइंस को क्लियर किया गया है। और 3 दिन के बाद आज जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है MI-17 से जवानों को वहां पर ड्रॉप किया जा रहा है। DRG के जवानों के अलावा कोबरा, STF, DRG और जो बस्तर फाइटर्स के जवान हैं, और इन्हें ज्वाइन किया है महाराष्ट्र के विशेष तौर पर प्रशिक्षित C60 के जवानों ने। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि जवानों की संख्या काफी अधिक है, और चूंकि नक्सलियों के बारे में जो इनपुट मिला है उस हिसाब से नक्सलियों के बड़े कार्डर के जो नक्सली हैं ये यहाँ पर शामिल हैं, और लोअर कार्डर, ये कहा जा सकता है कि टॉप टू बॉटम ये इस पूरे नक्सलियों के ट्रूप को वहां से भागने नहीं देने और उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर करने, या फिर अगर वे रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ बड़ी मुठभेड़ की तैयारी है। सारे संसाधन फोर्स ने झोंक दिए हैं, न केवल अत्याधुनिक हथियार बल्कि MI-17 जैसा हेलीकॉप्टर और इसके अलावा नेत्रा 2 जैसा ड्रोन, ये लगातार उपयोग किया जा रहा है। और कोशिश ये हो रही है कि नक्सलियों के इस ट्रूप को वहां से निकलने न दिया जाए। यदि पिन पॉइंट सफलता मिलती है फोर्स को तो ये अब तक का न केवल सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा बल्कि ये कहा जा सकता है कि साउथ बस्तर से नक्सलियों का लगभग सफाया हो जाएगा, और इसके बाद नक्सली जो है ये जगह छोड़ने के लिए एक तरीके से मजबूर हो जाएंगे। जय जी। रजत, जरा इस इलाके के बारे में बताइए, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पहाड़ी पर सभी नक्सली मौजूद है और वहां पर जवानों ने घेरा है। और इसी के साथ हम कुछ नई तस्वीरें अपने हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव इस वक्त तस्वीरें जो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। रजत, बताइए जरा ये इलाका किस तरह का है, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन से हम लगातार खबर सुन रहे हैं कि मुठभेड़ यहाँ पर चल रही है, लेकिन कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई। तो इसकी वजह एक ये भी कि यहाँ पर क्योंकि बड़े नक्सलियों की मौजूदगी है और एक छोटी सी चूक भी जवानों के लिए और उनकी रणनीति के लिए भारी पड़ सकती थी, इसलिए आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि की नहीं गई इसकी।
जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस के जो वरिष्ठ ऑफिशियल्स हैं उनकी ओर से ये जानकारी जो दी गई है, शुरुआती मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को मार गिराया गया है। उनकी डेड बॉडी जवानों ने बरामद कर ली है। रही बात इलाके की, तो ये न केवल बॉर्डर का इलाका है बल्कि नीलम सराई और नंबी, ये जो 2 बड़ी पहाड़ियां हैं, इसको जवानों ने घेरा है चारों तरफ से। 8 किलोमीटर का लगभग डायमीटर बताया जा रहा है और इस पूरे इलाके को न केवल कॉर्डन करने की कोशिश हो रही है बल्कि उस पूरे इलाके में जवानों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। नक्सलियों को वहां से न निकलने देने के लिए कोई पैसेज नहीं छोड़ा गया है और इसके अलावा उस पूरे इलाके में डीमाइनिंग का कार्य लगातार किया जा रहा है और कोशिश ये हो रही है कि नक्सली जो पहाड़ी पर मौजूद हैं उन तक जवान पहुंचे, आमने सामने की लड़ाई हो और इस लड़ाई में नक्सलियों को नुकसान पहुंचाने का इरादा लेकर जवान निकले हैं। काफी संख्या में जवानों की तैनाती है वहां पर और चूंकि पहाड़ी चढ़ने में बहुत समय लगता है तो वो समय बचाने के लिए MI-17 का उपयोग किया जा रहा है। नक्सलियों की गतिविधि, चूंकि ये इलाका आज तक नक्सलियों के पास था, काफी सुरक्षित ठिकाना माना जाता है नक्सलियों का, ऐसे में इस बात की भी संभावना को ध्यान में रखा गया है कि कहीं कोई ऐसा रास्ता तो नहीं जो नक्सली उस रास्ते से निकलकर, खुफिया रास्ता जिसे माना जा सकता है, वहां से नक्सली जो है निकलकर भागने में सफल ना हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश हो रही है और ये ऑपरेशन, मैं आपको एक बार फिर बताऊं, ये भारत के नक्सल प्रभावित राज्यों में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है और जिस तरीके से जवानों को अलग अलग रास्ते से भेजा गया है, जवानों को उस पूरे टोपोग्राफिकल शीट के आधार पर जवानों की मूवमेंट तय की गई है, उस बात को ध्यान में रखते हुए ये निश्चित है कि सफलता मिलेगी। शुरुआत 5 नक्सलियों की डेड बॉडी की बरामदगी के साथ हुई है और पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा है और कोशिश ये हो रही है कि जवान जब तक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और वहां जब तक नक्सलियों से उनका आमना सामना हो तब तक बहुत सारी जानकारी जो है वो बाहर ना आए, ये कोशिश पुलिस की तरफ से हो रही है। बहुत जरूरी भी है रजत कि जितनी खुफिया और जितना गुप्त इस ऑपरेशन को रखा जाए उतनी बड़ी सफलता जवानों को मिलेगी। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन छत्तीसगढ़ का, और उतनी ही बड़ी खबर आज की। रजत, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन हम अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे, इस बड़ी खबर पर आगे भी बने रहेंगे। और उसके साथ ही सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए। MI-17 का इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम संसाधन सुरक्षा बलों ने यहाँ पर जुटा लिए और आप देख सकते हैं तैयारी बहुत बड़ी है और उतनी ही कड़ी कार्रवाई अब इन नक्सलियों के खिलाफ की जाएगी। ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। रजत, क्या अपडेट, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए जय जी, जो शुरुआती मुठभेड़ हुई है उसमें न केवल 5 नक्सली मारे गए हैं बल्कि 5 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। ये आउटर कॉर्डन के नक्सली माने जा रहे हैं। दरअसल उस इलाके में जो पहाड़ी की जो चोटी है वहां पर नक्सलियों के सीनियर लीडरों की मौजूदगी है और ऐसे में 2-3 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो नक्सलियों ने अपना रखी थी। इसके अलावा जो सूचनाएं आ रही हैं फोर्स के पास, जो ड्रोन से तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि वहां पर नक्सलियों ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। जो पहाड़ की चोटी है उसके चारों तरफ पत्थरों का घेरा तैयार किया गया है ताकि जवान जब पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करें तो वो पत्थर जो है उनके ऊपर लुढ़काए जा सकें। इसके अलावा असलाह भी नक्सलियों के पास पर्याप्त संख्या में है, क्योंकि सीसी मेंबर रैंक के नक्सली वहां पर मौजूद थे, इसलिए रॉकेट लॉन्चर जो अत्याधुनिक वेपन्स हैं उनसे नक्सली फायर करने की तैयारी में है। हालांकि पिछले 3 दिनों में नक्सली जिस तरीके से जी खत्म होता जा रहा है, पीने के पानी की दिक्कत है। तालपेरू नदी इकलौता उनके लिए सहारा है जो दोनों पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। ऐसे में नक्सलियों के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि ये तकलीफें जवानों के लिए भी हैं, लेकिन जवानों को बैकअप लगातार मिल रहा है। आप देखिए जो तस्वीरें कुछ देर पहले बंसल न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव तरीके से चलाई गई थी, वो तस्वीरें ये बताती हैं कि जवानों को न केवल MI-17 हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया जा रहा है बल्कि उनके खाने पीने के लिए सारा सामान जो है वो भी एयरफोर्स के द्वारा ड्रॉप करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मौसम बहुत बड़ी चुनौती है, 44 डिग्री के करीब वहां पर उस पूरे इलाके में तापमान है। ऐसे में पिछले 3 दिनों से जंगलों की खाक छान रहे जवानों को डिहाइड्रेट ना हो जाएं,
वे किसी तरीके से तेज धूप या गर्मी या लू की चपेट में ना आ जाए, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। संसाधन पूरी तरीके से झोंके गए हैं और ये कोशिश हो रही है कि पहाड़ की चोटी पर जो नक्सली मौजूद हैं उनके खिलाफ ये एंटी नक्सल ऑपरेशन बहुत प्रभावी तरीके से लॉन्च किया जाए, ताकि देश में ये बहुत बड़ा नक्सल ऑपरेशन के रूप में निकलकर सामने आए। और साथ ही जो केंद्र की सरकार की जो कमिटमेंट है मार्च 2026 से पहले बस्तर से नक्सलवाद की सफाई का, उस दिशा में एक कदम और प्रभावी तरीके से रखा जाए। जय जी। निश्चित तौर पर रजत, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका अपडेट के लिए।